वेलकम टू द एजुकेशन वेव सक्सेस मेड इजी। सोल्यूशन पार्ट 6। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। कुछ हम उसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, देन उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास में कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे उससे हम उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, और आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स भी होगा जो कि आपको सॉल्व करने होंगे, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को करके और बढ़ जाए। सो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन पार्ट। मोल फ्रैक्शन कैन बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। अगर हम मैथमेटिकल वे के अंदर इसका अगर एक्सप्रेशन देखें सो क्या होगा, किस तरीके से लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो भी हमारे पास में जो कंपोनेंट है उसका जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं उस कंपोनेंट के, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, और रेशियो हमने यहाँ पे डाल दिया, यानी कि डिवाइड कर दिया इसको। क्या बोला गया था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। बस इसको नीचे लिख देना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। अभी हम इसके सारे टर्म्स को अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये टर्म क्या है, ये ऊपर वाली जो टर्म लिखी हुई है उसका क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट का क्या मतलब है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे कि ये सारी टर्म्स जो है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्या हमें निकालना क्या है, क्या मोल्स, किसके मोल्स निकालने हैं। सो सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया गया है पेपर के अंदर। सपोज हमारे पास में एक यहाँ पर एक बीकर है जिसके अंदर 20% हमने क्या मिला दिया है, ग्लूकोज। ठीक है, 100 हमारे पास में एक सोल्यूशन था जिसके अंदर, उस सोल्यूशन के अंदर हमने 20% ग्लूकोज मिला दिया है, और हमें पता है कि हम 100% मान के चलते हैं हमारा जो सोल्यूशन होता है। उस 100% में से हमने 20% तो ग्लूकोज मिला दिया, बाकी हमारे पास में जो वाटर बच गया वो कितना बच गया, 80% बच गया। ठीक है, सो हमें क्या कहना है, हमसे पेपर में पूछा जाता है कि तुम्हें क्या करना है, उस ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है। सो आप सिंपली क्या करोगे, आपके सामने ये फॉर्मूला दिख रहा है मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का। यहाँ पे जो कंपोनेंट है हमारे पास में ग्लूकोज है, तो आप कंपोनेंट की जगह पे ग्लूकोज रखोगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास में वो हम फाइंड करके यहाँ रखेंगे, अपॉन में जो टोटल नंबर हमारे पास में, यानी कि ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा सॉल्यूट पार्ट है जो कि कम क्वांटिटी में है, और ये जो है हमारा सॉल्वेंट पार्ट है, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है आपको ये पता है कि दो चीज़ों से मिलके बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो कि जो सॉल्यूट है हमेशा लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और जो सॉल्वेंट है वो हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो बस इसी का जो मेन पार्ट है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना होगा ग्लूकोज का, देन नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना होगा इस वाटर का, फिर देन उसको दोनों को यहाँ पे प्लस कर देना होगा, फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। सो इसको और एलोबोरेट करके देखते हैं और एक एक चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। सपोज आपसे बोला गया है कि सॉल्यूट का आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, तो आपको सिंपली लिखना है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, सॉल्यूट। यहाँ पे आपको सॉल्यूट लिखना है, जो भी सॉल्यूट आपको दिया हो, ग्लूकोज दिया, इथेलाइन ग्लाइकोल दिया हुआ है, कुछ भी दिया हो, और उसको आपको डिनोट करना है XA से। अब ध्यान रखिएगा, ए से हमेशा सॉल्यूट को डिनोट किया जाता है, और सेम आपको इस तरीके से फॉर्मूला लिख देना है। जो कि हमारा ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, तो सिंपली हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट जितने प्रेजेंट है वहाँ पर वो हमने लिख दिया है यहाँ पर। और टोटल नंबर कैसा, टोटल कैसे निकालेंगे, जो हमारा सॉल्यूट होगा प्लस में जो सॉल्वेंट होगा, और सॉल्वेंट को हम बी से यहाँ डिनोट करते हैं। ओके, जो सॉल्यूट है उसको ए से डिनोट कर रहे हैं, और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, उसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आई होप आपको।
आगे जब हम एक क्वेश्चन इसके बेस पे करेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी अब ये जो बेसिक डेफिनेशंस पार्ट है कि सॉल्यूट का हम किस तरीके से निकालेंगे, सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें आगे हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपके सामने कोई भी मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए आप ईजिली कर पाओगे। आपको सिर्फ क्या करना है, जो जो मैं स्टेप्स बताऊँगा वही आपको फॉलो करना है। और आपको चाहे सॉल्यूट्स के मोल फ्रैक्शन निकालने हो या सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हो, आप ईजिली जो मेथड्स बताने वाला हूँ आगे, आप उसको अप्लाई करके इजीली कोई भी मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ये तो हो गई सॉल्यूट की बात। अब अगर आपसे बोला जाए कि सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालो तो सिंपली कुछ नहीं करना, सेम ऊपर की तरह ही आपको जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ, अब यहाँ पे सॉल्यूट की जगह पे बस सॉल्वेंट लिखना है। और सॉल्वेंट का क्या होगा, अभी मैंने बताया कि उसको बी से डिनोट करना है, यहाँ पर बी से, तो एक्स बी लिख दिया मैंने यहाँ पे। ए और बी क्या है, सपोज यहाँ पे सॉल्यूट जो है मेरा इस एग्जाम्पल के अंदर हमारा सॉल्यूट जो था वो ग्लूकोज था, तो एक्स ए की जगह पे, इस ए की जगह पे आपको क्या लिखना है, ग्लूकोज, ठीक है। और बी यहाँ पे सॉल्यूट क्या था, सॉल्वेंट में क्या था, यहाँ पे बी की जगह पे वहाँ पे आपको वाटर लिखना है, यानी कि H2O लिखना है। तो इसी तरीके से आपको डिनोशन करना पड़ेगा। तो Na प्लस में NB लिखना है। ये तो हो गई हमारी सॉल्वेंट की बात। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको बहुत इजी कर देगा आगे जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपको सॉल्वेंट निकालना है, सॉल्यूट निकालना है, अगर आपने एक चीज़ भी निकाल ली तो आप इसके थ्रू आप इजीली क्या कर पाओगे, अदर क्वांटिटी निकाल सकते हो। सपोज़ आपने सॉल्यूट बोला गया है आपको क्वेश्चन के अंदर निकालने के लिए, ठीक है, सॉल्यूट आपने निकाल लिया, पूरा फाइंड कर लिया उस फॉर्मूले से, देन आपको क्या करना है, आपको सॉल्वेंट निकालना है। तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसको अप्लाई करके उस चीज़ को भी फाइंड आप इजीली कर पाओगे। सो द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो भी हमारे पास में जो सम होता है मोल फ्रैक्शन का, जब हम टोटल निकालते हैं कंपोनेंट का किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट होंगे उन सभी का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है, इक्वल टू 1। ठीक है, सपोज अभी इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सपोज ये हमारा क्या है, अभी बताया मैंने, ये है सॉल्यूट और ये क्या है, ये है सॉल्वेंट। तो इनका मैंने क्या बोला, जो सम होगा वो हमेशा इक्वल किसके हो जाएगा, 1। यानी कि आपने सॉल्यूट का अगर आंसर निकाल लिया और आपको सॉल्वेंट निकालना है तो सिंपली आपको सॉल्वेंट को यहीं रखना है। ठीक है, सॉल्वेंट इक्वल टू 1 में से बस माइनस करना है आपको और आपके पास में सॉल्वेंट निकल कर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो XA है यानी कि प्लस अगर, और इसको यानी कि Na अपॉन में Na प्लस में NB प्लस Na अपॉन में Na प्लस में NB इक्वल टू क्या होते हैं, इसका जो सम होता है हमेशा 1 के इक्वल आएगा। सो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको XA निकालना है तो भी आप ये 1 माइनस कर दोगे तो आपके पास में सॉल्यूट आ जाएगा। अगर आपको सॉल्वेंट निकालना है तो XB इक्वल टू, इसको ध्यान से आप नोट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने आपको क्यों बताया। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता है और आपको ये हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये माइंड में रहेगा। ठीक है, सो इससे रिलेटेड अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो हमारे पास में एक क्वेश्चन आया है पेपर के अंदर सपोज, और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं ये NCERT का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका जो फॉर्मूला है C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। यानी कि क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ध्यान रखना हमेशा उसके अंदर वाटर जरूर प्रेजेंट होगा। तो सॉल्यूशन के अंदर उसने 20% क्या बोला है, ऑफ C2H6O2 बाय मास। इसका मतलब ये है कि हमें इसने गिवन क्या दे रखा है, मास दे रखा है। ठीक है, यानी कि 20% इसने हमें बता दिया है कि ये जो मास है इसका 20% प्रेजेंट है। और यानी कि 20% अगर ये इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट है तो यानी कि 80% ऑब्वियस सी बात है हमारे पास में क्या होगा, वाटर। क्योंकि जो सॉल्यूशन है हमारा हमेशा जो होता है वाटर का होता है। 100% का पूरा सॉल्यूशन था, उसके अंदर हमने 20% हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल आ गया, तो 80% हमारा क्या बचा, वाटर। तो हमें इसने ये पूछा हमसे, इसने कि मोल फ्रैक्शन निकाल दो आप इथाइलिन ग्लाइकोल का।
तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, सिर्फ 20% प्रेजेंट है। तो 20% का क्या मतलब हो गया कि ये क्या है, सोल्यूट। मैंने आपको बताया था कि जो भी लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो सोल्यूट होता है, और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है, वाटर। तो ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, यानी कि ये XA हो गया, XB हो गया। इतना आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले जब इसका आप आंसर लिखोगे पेपर के अंदर, सिंपली आपको आंसर लिखना है। देन अब उसके बाद क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, हमें क्या निकालना है कि X ग्लाइकोल, मैंने आपको क्या बोला कि जो भी हमारे पास में जो भी हमें निकालने के लिए आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। सपोज़ हमने A लिखा था, या तो A जो है यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा था, सोल्यूट को, और हमें यहाँ पर सोल्यूट ही बोला गया है मोल फ्रैक्शन उसी का निकालने के लिए। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अगर मुझे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कि मोल्स ऑफ C2H6O2, यानी कि मोल्स निकालो, हमारे पास मोल्स निकालना है आपको C2H6O2 का, अपॉन में टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालते हैं, हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का टोटल निकालना पड़ेगा, यानी कि ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमारा क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, और ये है वाटर, यानी कि मोल्स ऑफ C2H6O6 का भी, और उसको प्लस करेंगे मोल्स ऑफ वाटर H2O। अब एक एक करके इन सभी चीज़ों का हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, सबसे स्टेप फर्स्ट है इसको फाइंड करना, मोल्स ऑफ C2। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, सिंपली आपको लिखना है मोल्स ऑफ C2। एक एक करके हम सारी चीज़ें C2H6O2 यहाँ लिख देता हूँ मैं। ओके, अब मोल्स कैसे निकालते हैं, आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। जब कभी भी आपको मोल्स निकालना हो तो उसका मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। अब ये गिवन मास अपन में मोलिकुलर मास क्या होता है, सो हमें मोल्स निकालने हैं C2H6O2 के, तो हमें मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, गिवन मास, आपको लिखना है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। अब गिवन मास तो हमें जो हमें इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास, इसने बोला है मास, यानी कि हमें गिवन मास हमें 20% दे रखा है। अब नीचे वाले का क्या करें, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना 10th क्लास में भी सीखा होगा, तो मैं यहाँ पर भी एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, या मोलर मास कह सकते हो आप इसको, मोलर मास ऑफ C2H6O2। यहाँ पे हमारे पास में कार्बन की क्वांटिटी 2 है, इंटू इसका डबल करेंगे, इसका मास आ जाएगा हमारे पास में 6 होता है, 6 × 12, तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया, प्लस में इसी तरीके से इधर भी सेम करेंगे। हमारे पास में 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं H के, यानी कि हाइड्रोजन के यहाँ पे, तो हमारे पास में 6 इंटू और ये 1 होता है इसका, प्लस में हमारे पास में क्या है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यानी कि 2 × 16। ओके, 8 × 2 = 16, तो हमने डबल करके इस तरीके से ये निकाल लिया। तो हमारे पास में जो मोलर मास आ गया C2H6O2 का, वो क्या आ गया, 62। तो ये हमारे पास में निकल गया है मोलर मास। अब इस मोलर मास को आपको क्या करना है, कहाँ पे पुट करना है इसको, यहाँ पे, जो कि हमें चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इसको। तो हमारे पास में जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास में क्या आया, 0.322 मोल ग्राम मोल -1। ठीक है, आपको मोल्स निकालना आ गया है। एक आपने C2H6 उसका मोल निकाल लिया, यानी कि ऊपर वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब नीचे वाला जो पार्ट है, यानी कि मोल्स ऑफ C2H6O2 आएगा यहाँ पे, O2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब सिंपली हमने तो इसका ये चीज़ निकाल लिया है, ये हमने 0.322 फाइंड कर लिया है। बट ये जो मोल्स ऑफ H2 है इसको भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने निकाला है मोल्स, ये ऊपर सबसे सारा का सारा इसी का ही था, तो सेम जो ऊपर आया है वही हम यहाँ इस जगह पे भी लिख देंगे जो यहाँ आया है, प्लस में इसका अब निकालते हैं मोल्स ऑफ H2O, यानी कि मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो इसका भी दोबारा इसी तरीके से लिखेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास हमें कितना दे रखा है,
मास जो होता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20% मास तो ये इसका प्रेजेंट था, यानी कि 20% हमने क्या डाला था, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो कितना परसेंट वाटर बच गया था, 80% मास बच गया था। तो यानी कि गिवन मास क्या हो गया, 80 हो गया। अब मोलिकुलर मास क्या होता है H2O का, हमेशा याद रखना 18 होता है। अगर आप इसको फाइंड भी करके देखोगे तो H2O अगर यहाँ पे मैं लिखूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस में अभी हमने नाइट्रोजन HO का देखा था कितना सिंगल O है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18। तो मैंने यहाँ 18 लिख दिया, ठीक है। और इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 4.44, ठीक है। तो अब हमारे पास में दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। एक बार मैं इसको फॉर्मूले के अंदर रखना चाहूँगा। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स ऑफ ग्लाइकोल, यानी कि सोल्यूट का हम निकाल रहे हैं, जो कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि मोल्स ऑफ C2H6O2 अपॉन, अब इसके नीचे क्या लिखना है हमें, वही दोबारा फॉर्मूला, क्योंकि हमें टोटल निकालना है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट हमारे पास में क्या है, C2H6O2 प्लस में हमारे पास में वाटर भी है, यानी कि मोल्स ऑफ हमारे पास में H2O, ठीक है। अभी हमने मोल्स ऑफ C2H6O2 क्या निकाला था पीछे, उसकी जगह पे ये लिख देते हैं 0.322 मोल्स आ गया हमारे पास में, ठीक है। इसकी जगह पे ये लिख दिया हमने, और इसके नीचे यानी कि इसकी जगह पे क्या लिखना है हमें, यहाँ पे लिख देते हैं इसकी जगह पे सेम, क्योंकि यही क्वांटिटी आएगी 0.322 टोटल निकालते समय। और H2O का अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 4.444। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, जो रेशो निकालने पे आएगा हमारे पास में 0.068। ये तो हमारा हो गया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या निकल गया हमारे पास में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल का ये हमारा मोल फ्रैक्शन निकल गया, ठीक है। इतना आ गया। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये तो हमारा मोल फ्रैक्शन हमारा किसका निकला, सॉल्यूट का, ठीक है, जो कि कम क्वांटिटी में था। बट अगर मैं आपसे बोलूँ वाटर का अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो क्या आप सेम यही चीज़ दोबारा दोहराओगे, नहीं। मैंने आपको अभी पीछे एक फॉर्मूला बताया था, मैंने बोला था कि यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, XA प्लस में XB = 1। मैंने कहा था कि जो ये XA है, यानी कि XA क्या है हमारे पास में, XA जो है ग्लाइकोल, X ग्लाइकोल है हमारे पास में, जो कि हमने फाइंड कर लिया। XB जो है हमारा सॉल्वेंट है, यानी कि ये जो हमारा ये वाटर है H2O = ये 1 होता है। इसको जब हम प्लस करते हैं तो ये 1 के इक्वल आता है। तो ये हमने ग्लाइकोल अगर फाइंड कर लिया, और मैंने आपसे बोला H2O का अब तुम्हें निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो सिंपली आपको क्या करना है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि सॉल्वेंट का अगर चीज़ें निकालनी हो या फिर सोल्यूट निकालना हो, तो आपको क्या करना है कि XB = क्या हो जाएगा, 1 - X ग्लाइकोल, ठीक है। तो इसमें से 1 में से अगर मैं माइनस करता हूँ कितना, 0. जो हमारा ये आंसर आया है इसको 0.068, तो ये हमें क्या दे देगा, हमारे पास में XB का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको अगर माइनस करता हूँ तो 0.932। आप देख सकते हो कि आपने क्या कर लिया, अब ये वाटर का मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिया। वाटर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो ये हमारे पास में वाटर का आ गया। सो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग या फिर कुछ भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है। अब एक्सरसाइज के ऊपर आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज आपके लिए ये पूरा बनाया गया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। आपको सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट कर देना है जो भी आपका आंसर निकले। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है आप देख सकते हो, आप इसको आराम से रीड कीजिए, ठीक है। स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और आपको करना क्या है, आपको इसके अंदर इथेनॉल, आपको 2 चीज़ें प्रेजेंट बताई गई हैं कि 95% तो इथेनॉल है उस सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। और आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ का नहीं निकालना, इसने बोला है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड द वाटर इन अ सैंपल ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट विच कंटेन 95% ऑफ इथेनॉल बाय मास, यानी कि आपको मास भी बता दिया। पीछे की अभी वीडियो देखिएगा, आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे बस यहाँ पे क्वांटिटी चेंज है, आप इथेनॉल का भी मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे यहाँ पे। और आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालते ही आपको क्या करना है, कमेंट
में कमेंट करना है और हम कंपेयर करेंगे जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे उससे कि किसका आंसर सही आ रहा है। फिर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का भी निकालना है आपको और देन वाटर का। मैंने अभी आपको एक शॉर्टकट बताया कि वाटर का किस तरीके से निकलेगा, आप मोल फ्रैक्शन के तरीके से भी निकाल सकते हो, वही सेम आंसर आएगा। और जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया उससे भी आप निकाल सकते हो। सो इसका मोल फ्रैक्शन और इसका भी मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप कोई भी रिगार्डिंग क्वेश्चन हो। ठीक है, ओके, सो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो और भी ऐसी वीडियोस आपको डिटेल वाइज बनाऊंगा मैं, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जो भी नई वीडियो आती रहे और आपको तुरंत उसका बेल नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए और आप वो वीडियोस मिस ना करें। हमारा ये educationwave.in जो है वेबसाइट है, जहाँ पे आप सारी वीडियोस जो हैं आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडलर है, आप हमसे कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो तो यहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। ये हमारा फेसबुक हैंडलर है, आप यहाँ पे हमारे पेज को लाइक और शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।